बेसिकली देखें कि आप ये जो इसकी शेप देख रहे हैं, ये सारा जो है फ्रंट है, इसकी साइड है, ये सब जो है इसका हमारा हैंडमेड है। मतलब इसमें ये इसका टैंक से लेके ईच एंड एवरीथिंग, स्टीयरिंग, सब चीज़ें इसकी फुली कस्टमाइज हैंडमेड है। इसमें जो इंजन आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली गाड़ी का इंजन है, ठीक है, बाइक का इंजन नहीं है। और ये 660 सीसी टर्बोचार्ज इंजन है। और ये जो इसकी पीछे आप एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये इसके व्हील देख रहे हैं, ये रेयर व्हील ड्राइव है, ठीक है, और शाफ्ट के ऊपर है। तो ये गाड़ी के व्हील्स हैं, आगे बाइक का व्हील है। ये हाफ कार और हाफ बाइक का टच भी आपको दे रहा है। और अगर आप इसके साइज़ को देखें, ठीक है, इसका साइज़ काफ़ी ह्यूज है। मतलब बाइक को पसंद, जो स्पोर्ट्स बाइक को या ऐसे लग्जरी बाइक्स को पसंद करते हैं, वो उसके साइज़ की वजह से पसंद करते हैं। तो इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है और चलाने में कंफर्टेबल भी है, ड्राइव में कंफर्टेबल है। इसकी सीट्स जो हैं कस्टमाइज़ हमारी मेड हैं, ठीक है, कि ये भी काफ़ी रिलैक्स हैं। इवन कि इसके जो पीछे भी बैठता है वो भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठता है। और इसमें जो ये मीटर्स लगे हुए हैं गाड़ी के लगे हुए हैं, ठीक है, टर्बोचार्ज इंजन है, ये इसका टर्बो लगा हुआ है और इसका ये सारा टर्बो का सारा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने सारा कस्टमाइज़ बनाया। अच्छा सर, ये भी बताएं कि इसको चलाने के लिए कोई मुनफरिद तरीका है, इसके गियर सिस्टम, ये भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें। देखें, आम रूटीन में आप बाइक जो चलाते हैं उनके गियर आपके पाँव में होते हैं, ठीक है, या स्कूटर होता है तो उसके हाथ में होते हैं। तो इसका हमने कुछ मुनफरिद ये किया है कि जब कोई लॉन्ग ड्राइव के लिए बड़े बाइक यूज़ करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा रिलायबल और कंफर्टेबल हो। तो इसमें हमने गियर ये दिया है, ये ऑटोमेटिक गियर है। जो गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक गियर होता है, जैसे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और डी, तो ये उसी तरीके से काम करता है, ठीक है, जैसे पार्किंग, रिवर्स और न्यूट्रल, डी। मतलब आपको बाइक के ऊपर बैठे हुए रिवर्स करना है तो आपको आम बाइक की तरह पीछे धक्का नहीं देना या कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ रिवर्स गियर लगाना है तो ये रिवर्स में जाएगा, और डी लगाएंगे तो ये डी में। और उसके बाद इसमें स्पोर्ट्स मोड है, एस पे करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा सर, आपने टर्बो के बारे में बताया, इसके टर्बो का क्या, इसकी खुसूसियत क्या है? टर्बो एक मतलब गाड़ी और बाइक का कोई भी इंजन है ना, उसको एनहेंस ऑफ पावर करता है, ठीक है। इसमें ब्लो ऑफ विस्लर्स लगे हुए हैं, ठीक है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, जो टर्बो की साउंड है ना, जो परफॉर्मेंस लवर्स होते हैं, मतलब लड़के जो गाड़ियाँ तैयार करते हैं, बाइक तैयार करते हैं, उनके अंदर उनको परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो वो टर्बो के साथ परफॉर्मेंस बनती है। और टर्बो की जो साउंड होती है वो एक थोड़ा सा क्रेज़ होता है, उनको उस साउंड से जो है ना लोगों को प्यार होता है कि यार ये जो साउंड आई है ना, ये इसमें प्रॉपर्ली विस्लर्स लगे हुए, जब आप इसको ब्लो ऑफ करते हैं तो उसकी एक साउंड आती है, वो बड़े मज़े की होती है। अच्छा सर, आप इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर दें, हमारे नाज़रीन को दिखा दें। हमने तो फुटेज में भी बाइक दिखा दिया कि कैसा है, लेकिन बता दें कि ये टर्बो कैसे होता है, हमें भी पता चले। और इसकी कोई रनिंग स्पीड के साथ कोई ताल्लुक होता है? जी जी, इससे गाड़ी की और बाइक की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है टर्बो के साथ, ठीक है। थोड़ा सा बैठ के इसको थोड़ा सा आप कर दें। जी, मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। अभी आप इधर क्लोज दिख रहे हैं तो अभी टर्बो की साउंड आपको आएगी। ये इसकी साउंड होती है जो लोग पसंद करते हैं, टर्बो की साउंड। अच्छा सर, ये बताएं कि इसकी तकरीबन माइलेज कितनी है? अगर इसको पिंडी से इस्लामाबाद लेके जाना हो तो 1 लीटर के हिसाब से कितना खर्चा करता है? तकरीबन देखें, अगर ये इंजन गाड़ी के अंदर 15 या 16 देता होगा तो इस बाइक के अंदर ये उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। उसकी वजह कि इसमें वेट कम हो गया, गाड़ी में वेट होता है जिसकी वजह से वो 15, 14, 15 एवरेज देता है। तो इसमें मेरे ख्याल से 18 से 19 देता होगा, लेकिन मैंने चेक नहीं किया। शौक की चीज़ है, शौक के हिसाब से चला रहे हैं तो इसलिए मैंने इसकी एग्जैक्ट चेक नहीं की कि कितनी माइलेज करता है। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को बता दिए, अगर मैंने इस तरह बाइक लेना हो या किसी ने लेना हो तो कितने में ये पड़ेगा? देखिए, शौक़ की कोई कीमत नहीं होती, और जिस टाइम पे मैंने बनाया है तकरीबन रफली आपको 12 से 15 लाख रुपया कॉस्ट करता है, ठीक है। डिपेंड ऑन कि आजकल हर चीज़ दोबारा महंगी हो रही है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, तो पार्ट्स आपको महंगे मिलते हैं, चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो उस लिहाज से फिर ये आपको और कॉस्टली भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर बाइक देखें, जो 125 पिछले पहले 2-3 साल पहले लाख, 1.5 लाख का मिलता था, आज वो अगर 4, 4.5 लाख का मिलता है, तो ये कस्टमाइज़ बाइक तो ऑब्वियसली महंगी चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा होती है, टाइम भी ज़्यादा। अच्छा सर, ये बताइए, इसके अलावा आपने कौन सी बाइक बनाई है? इसके अलावा हमने जो बाइक बनाया, जिसमें मैंने आपको पहले बताया बीटल ट्राइक बनाया है, ठीक है, और मोपेड आपने भी देखा है, वॉक्सपोर्ड। हम वेस्पास के साथ साइड कार्स भी बनाते हैं, मतलब उसको एक्सटेंशन में साइड कार होती है उस तरह की बनाते हैं। डिफरेंट फिर गाड़ियां हैं जो हम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें एमजी है और कुछ अभी गाड़ियां हमारी इन मेकिंग हैं, कुछ पेंट पे हैं। अच्छा सर, बता दी इस बाइक की बारे में भी थोड़ा सा, ये जो आपने बनाए जी। बेसिकली ये हमने फॉक्सी के फेंडर्स हैं, जो फ्रंट और बैक फेंडर्स होते हैं, ये उसके साथ हमने इसकी बॉडी बनाई है। इसके अंदर 70 सीसी इंजन लगाया है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है।
और जो इसके टायर्स लगे हुए हैं वो हमने 4 व्हीलर जो क्वाड बाइक्स आते हैं उनके टायर यूज़ किए, ठीक है। और ये फुली हमारा हैंडमेड, इसका चेसी फ्रेम सब कुछ हमने हैंडमेड किया। इंजन जो है हमने मतलब बाहर से ख़रीदा है। और इसकी जो स्पीड है ये आम CD70 से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो इंजन है वो 70 cc है। अच्छा सर, ये बताइए इसकी माइलेज कितनी है, कितनी लीटर पे ये चल जाता है? ये इसमें सिर्फ हमने 2 लीटर का टैंक रखा हुआ है और ये रोड लीगल नहीं है। ये मतलब आप ये इस तरह के जो कस्टमाइज बाइक्स वगैरह बनाते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, ये रोड इलीगल होते हैं, ठीक है। आप स्ट्रीट गली में चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको रोड पे लीगल नहीं। इसलिए हमने इसका टैंक छोटा रखा है कि अगर छोटा टैंक होगा तो कोई भी इसको रोड पे नहीं चलाएगा। अच्छा, रोड पे ना चलाने की वजह क्या है? क्योंकि ये मोपेड्स है ना, मोपेड्स जो हैं वो स्ट्रीट के लिए होते हैं, मतलब मेन हाईवेज और रोड पे चलाने के लिए। सर उसमें से इंजन कौन सा लगा है? इसमें 70 cc ऑटो ट्रांसमिशन इंजन है। अच्छा, और फ्यूल इसमें से कितना आता है? 2 लीटर का हमने टैंक रखा है। अच्छा, टैंक इसका ये है? जी, ये टैंक है, ये बेसिकली टैंक इसका लगा हुआ 2 लीटर का टैंक है। और ये मतलब इसमें बहुत सारी जुगाड़ है। इसमें इंजन जो है वो बाहर से मंगवाया है, टैंक इसके अंदर जो लगा हुआ है वो जनरेटर का लगा हुआ है, टायर इसके अंदर 4 व्हीलर के लगे हुए हैं, बॉडी इसकी फॉक्सी के कटे हुए पीसेज हैं, हेडलाइट वगैरह इसकी सारी चीज़ें फॉक्सी की हैं, स्टीयरिंग इसका साइकिल का है, ठीक है। मतलब इसके अंदर सारी जुगाड़ है। और लाइट, ये लाइट तो बहुत ट्रैक्टर का लग रहा है। नहीं, ये फॉक्सी की ओरिजिनल लाइट अच्छा, है। फॉक्सी का लाइट है। ओरिजिनल इशारा है, ठीक है। स्टीयरिंग इसका साइकिल का है, सीट इसकी साइकिल की है, टैंक इसका जनरेटर का है। और टायर चिंची के? नहीं, टायर इसके जो हैं वो 4 व्हीलर क्वाड बाइक्स के हैं। यस बिल्कुल, मुझे इस तरह लगे कि चिंची के टायर लगे हैं। सारी जो है कस्टमाइजेशन मतलब बड़ी यूनिक सी कस्टमाइजेशन है इसकी।